हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने 2 व्याख्या आप लोग को पहले पढ़ा चुकी हूँ, अब तीसरा पढ़ाने जा रही हूँ। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं, यानी पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, उनका दूसरा अंग मनुष्य हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कहते हैं पृथ्वी रहे और उस पर मनुष्य ना रहे तो पृथ्वी राष्ट्र की कल्पना करना संभव नहीं होता है। राष्ट्र तब किसी भी रूप में नहीं बनता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी और राष्ट्र जब दोनों एक साथ मिलते हैं तभी हम इसका स्वरूप आगे को बढ़ता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी जो है माता के नाम को या उपाधि को प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और मनुष्य जो हैं वह सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन आता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है, उत्तर है जैसे क्वेश्चन का, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या जो मैंने पहले बताया कि जहाँ तक रेखाएं होती है उतनी ही व्याख्या होती है। इस तरह से पूरी रेखाएं आपकी रहती है, ये पूरी रेखाएं हैं जहाँ तक इसकी एंड हुई है, और ये आपकी व्याख्या नीचे मैं कर दी हूँ। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने व्याख्या की है, लेखक के अनुसार किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व एवं विकास तभी संभव है जब वहाँ के निवासी अपने राष्ट्र के पृथ्वी अथवा भूमि को अपनी माता के समान माने और स्वयं को उसका अपने अर्थों में पुत्र। भूमि के प्रति इस भाव से यह संभव है कि देश में राष्ट्रीयता की सच्ची भावना का विकास हो। भूमि के प्रति माता और पुत्र का भाव ही राष्ट्र के प्रत्येक जन को अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? उत्तर है, यदि केवल पृथ्वी हो और इस पृथ्वी पर कोई जन अथवा मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तर है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर ही राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? उत्तर है, पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा तब प्राप्त करती है जब उस पृथ्वी पर जन का भी निवास होता है।